लेकिन हमनी के नवरातन में कौन ऐसा घर बा जेकरा घरे कलशा ना धराइल बा, कौन ऐसा घर बा जेकरा घरे अगरबत्ती ना जरता, कौन ऐसा घर बा जेकरा घर में माई के पूजा ना होता, आ कौन ऐसा घर बा जेकरा घर में एक जने व्रत ना बाड़े। जोने घर में माई के पूजा ना होते हो हिंदू है कि का कहीं हो, वो जानवर है कि मनुष्य है। वीरेंद्र बाबा अरे मनुष्यों में जानवर बाणे महाराज, हम लोग के जोनिया में कुछ जानवर बाणे। नवरात्र में भी गलत सही लोग कर देते हैं। नवरात्र में कितने लोगों को मैंने देखा है कि दारू पी लेते हैं, उल्टा सीधा खा पी लेते हैं। लेकिन कम से कम ही जितना दिन व्रत रहता है अपने विचार को पवित्र पावन बनाओ, सुंदर क्रिया करोगे ना तो सुंदर तो होना है। आइए मैया का एक भजन। ए बाबा नीचे में से तन बोलिएगा। परसिया भंडारी में इतने अच्छे लोग हैं, सिंह परिवार हो चाहे शर्मा परिवार चाहे जो भी परिवार, इस गांव का मैंने बहुत बड़ाई सुना है। पहले तो हमारा जिला देवरिया था ना, और देवरिया में वीरेंद्र बाबा की 5-7 कथा तो हर साल हो ही जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए हनुमान जी कृपा करें, परिवार में सभी लोग भाव से थोड़ा माता जी का जगराता, हम लोग भगवती जागरण मैया का एक भजन हो जाए, और भजन के बाद डायरेक्ट ए बहन जी ए तोरा बैटरी में का भइल बा, तोरा बैटरी में एक माटी में तोपा ना तो लोग खड़बड़े लेके चला ताड़ू जा, भक भक मुंह पर बारत आऊ। हम कहीं मोबाइल का रिकॉर्डिंग चलता, बैटरी बुझा लो अब। आइए दुर्गा माता जी के दरबार में हम सभी लोग चलें, और यहां जितने लोग आए हैं ना सब हमारे घर परिवार के लोग हैं। वीरेंद्र बाबा को कोई परिचय बनाना नहीं है, परिचय तो भगवान ने इतना बड़ा बना दिया है कि कहीं जाते हैं तो 10-20 हजार 30 हजार 40 हजार लोगों को तो महाराज कहीं खेत में मंच लगा दो तभी जुटा लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। किसी बैकवर्ड जगह पर मेरा प्रोग्राम लगा दो तभी हम वहां लोगों को जुटान तो कर लेते हैं। ये हमारी अपनी कोई नहीं है, ये भगवान की दी जो शक्ति मिला है, और माता सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर है। आवाज में दम कौन देता है? माता सरस्वती। बच्चों को विद्या में कौन आती है? माता सरस्वती। ये सरस्वती माँ की कृपा है कि आप लोगों के बीच में जो मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज की ही कीमत है। अगर आवाज में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाए तो सारी कथा मेरी यहीं फेल हो जाएगी। वीरेंद्र बाबा का नाम किस पर चलता है? भोजपुरी कथावाचक तो बहुत हिंदी में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भोजपुरी सम्राट की उपाधि अपनी जो वीरेंद्र बाबा की ख्याति है, भोजपुरी बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। अभी जब भोजपुरी हम बोलेंगे ना तो आप बड़ा प्रेम से सुनेंगे, भी तो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अभी कथा जब प्रारंभ करेंगे तो हिंदी या भोजपुरी दोनों मैं बोलता हूं, बड़ी प्रेम से सुनने का प्रयास करेंगे। आइए एक भजन। आर निबिया के डढ़िया मैया डरे ली झुलुआ हो। माई के आसन कौना पेड़ पर होला? बरगद पर, नीम का पेड़। और माता जी को कौन फूल चढ़ाना चाहिए? चमेली के, उजारक का। नवरातन के व्रत में जितने लोग हैं यहां थोड़ा पहले गौर करो आप। नवरातन का व्रत जो रहे पहले नियम जान लो। वीरेंद्र बाबा पूजा का नियम बता दें। अगर नवरातन व्रत है तो कहीं से खोज करके एक लाल फूल जरूर मंगा लो। कौन फूल? अड़हुल का लाल फूल। वर्तमान में फूल अड़हुल का मिल रहा है। अगर लाल फूल का पूजा 9 दिन हो गया, आप स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे घर में कुछ की कमी नहीं रहेगी। नियम पहले फॉलो करो। आप वीरेंद्र क्या बोलने जा रहे हैं? हमको बुलाना जरूरी नहीं है, मेरे शब्द को जानने का प्रयास करो कि बाबा क्या बोल गए। नवरातन तो सबे भूखा था, तबो रोवत आई दादा हमार बेटा बीमार बा, हमारे घर में पैसे नहीं बा, हमरा गरीबी चढ़ल बा का, तब पूजवा नियम से होत नहीं बा। अब वीरेंद्र बाबा बताओ तरह एको अक्षर रउआ ना पढ़ले वाली, कोनो पूजा पाठ में भाव न ले, लेकिन हेके जान ली कि का करे बा। नवरातन जब से चढ़े आ जवना दिने दशहरा पड़े ना ओकरा पहले ले अपनी घर में कोई रच बच न खाए। मैं निवेदन कर रहा हूं
और अपनी घर में माता जी का जो पूजा आप करती है ना, माता जी का एक माता जी की नई मूर्ति मंगा लो। ध्यान से सुनना, दीपावली के दिन आप लोग मूर्ति मंगाती हैं कि नहीं? नहीं मंगाती हैं। और नवरात्र में सब लोग मूर्तियां मंगाते हैं? नहीं मंगाते हैं। ये वीरेंद्र बोल रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। छोटी मूर्ति आप दुर्गा माँ का मंगा लो। छोटी मूर्ति 100 रुपया में मिल जाएगी, 50 रुपया में, 40 रुपया में। और मूर्ति मंगा करके डेली सुबह उठ करके स्नान ध्यान करें तो कम से कम अगर भगवान की कृपा आपके घर में है तो लाल वस्त्र पहनो। कितना दिन? 8 दिन। लाल साड़ी समझ रही हो ना? लाल सलवार सूट, लाल कपड़ा। माता जी को क्या पसंद है? पीला कि लाल? नहीं बोलोगे? माता जी को पसंद लाल है तो लाल वस्त्र पहनने का प्रयास करो। अगर दुपट्टा लगाना है आंचल लाल, सलवार सूट पहनना है तो लाल। अरे 2 गो सूट रहेगा तो 8 दिन चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और 2 साड़ी लाल हो जाएगा तो 8 दिन चल जाएगा, नहीं चलेगा? और माता जी की मूर्ति के सामने अगरबत्ती कपूर जब जलाएं तो लाल फूल रख करके और माता जी को सिंदूर जरूर लगाना। क्या लगाना है? क्या? सिंदूर। माता जी को सिंदूर लगा करके लाल फूल चढ़ा करके और नियम का पालन करो। दिन में प्रसाद जो आप लोग पाते हैं, बहुत लोग केला पाते हैं, तीना का चावल पाते हैं, बकले का दाल पाते हैं। हम पाना मना नहीं करेंगे। भोजन से माता जी खुश और नाराज नहीं रहेंगी, लेकिन पूजा में जो दम होना चाहिए मैं उसको बता रहा हूं। लाल फूल से और लाल सिंदूर से, लाल वस्त्र पहन करके और नियम का पालन अगर करोगी तो तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगा। ताली बजाओ बरियारे। तुम्हारे सिंदूर पर कभी चोट नहीं आएगा। आप जीवित हैं, आपका पति हस्बैंड मर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके घर में नौजवान या छोटा बच्चा का कभी मृत्यु नहीं होगा। माता जी को छोटा ना समझो। महिषासुर को मारने में बड़ा जब अत्याचार किया ना, कितने माताओं बहनों का क्या क्या महिषासुर ने किया महाराज, लेकिन माता की कृपा हो गई तो महाराज दुष्टों का तो नाश करने में देरी नहीं लगती है। भगवान का भी अवतार ऐसे ही होता है। जब जब होए धर्म की हानि, अब बाढ़ ही असुर अधम अभी। आखिरी दिन एक बात समझ लो, नवरात्रन जो भूखने वाली माताएं, बहुत लोग ये कहते हैं कि हम 9 दिन नवरात्रन भूखल बानी तो 7 गो छोट छोट कुंवार कन्या खियाई। केवल जे भूखल बाबू है ना, चढ़ती उतरती अगर भूख रहे हो, ध्यान से सुनना। परसों जो भूखी है, परसों और लास्ट दिन भूखने वाली हैं, आप भी 5 कुंवारी कन्या हेते लड़किन के खियौले में कितना धरती लग जाएगी कजी। और मीठा भोजन, थोड़ा खीर चतवा लो, साग चतवा लो, पूड़ी साग और मीठा भोजन छोटी कुंवारी बच्चियों को खिलाओ। और माता जी के पंडित बुलाकर दरवाजे पर लास्ट दिन हवन जरूर कराओ। हवन समझ रहे हो ना? आम की लकड़ी थोड़ा मंगा करके, अब तो 200 रुपया में हवन की सामग्री मिल जाता। हवन कराओ और हवन के बाद माता जी से निवेदन करो कि माता जी मेरे घर में बरकत हो। अच्छा, ये बात मेरी अच्छी है कि बुरी है? थोड़ा हाथ उठाओ ना, बढ़िया किसको लगा है? बजाओ ताली बढ़िया रे। नवरात्रन के व्रत का पूजा करने का मैंने भाव बताया और ये जो कथा चल रही है आपके मोबाइल में तुरंत सुनाई देगा। कल परसों में ये कथा तुरंत रिलीज हो जाएगी हमारी। इनके दांत के खिलौना बने भांत भांत, शेरन की खाल तपसीमन भाई है। शेर का खाल जो होता है ना, साधु लोग लपेटते हैं। हाथिन के दांत के खिलौना बने भांत भांत, शेरन की खाल तपसीमन भाई है। और गेंडा के खाल को बांधा सिपाही लोग, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। और कहते वीरेंद्र व्यास प्रभु की भजन बिन, ये मानुष की खाल किसी काम नहीं आई। ताली बजाओ ना मरिया रे। अच्छा, तो बिना भजन का ये शरीर किसी काम लायक है? अच्छा, ततनी हो बताई। सजी जानवर के हड्डी चमड़ा दूध दही काम में आवेला, लेकिन हमनों के हड्डी चमड़ा कोनो काम में आई? आई आई। अब हे तरह सुन ली, गाय भैंस बड़ा बाउर बा, दूध देती है तो दूधो पियल जाता, दही जमता तो दहियो खाइल जाता, घी निकलता तो रोटी पर पोतातो बा, ओकरे घी से हवन होता, दुर्गा माई का आरती होता। जब गोबर देतिया तो ओकरा गोबर में गोठा चिपरी पथातो बा।
आ ओकर गोबर जब सूख जाता तो ओकरे गोबरे में लीटी लगा के हमने संसाधु खातो बाड़े। गलती नहीं होता, गोबरे में लीटी लगे लगना ना लगेला, हमने ऐसा संत लोग खाते हैं। बताइए, उसका गाय का गोबर भी पवित्र है, भैंस का गोबर भी पवित्र है। हम लोग का है देह जहिया जर जाइए ओकरे राखी से कबो बर्तन मजाई, आ गाय भैंस के गोबरे के राखी से ना मजाला, नहीं मजाई। कीमत हमारा ऊंचा है कि उसका, नहीं बोलोगे? अरे भाई, मनुष्य का जीवन सबसे ऊंचा है, जानवर का जीवन कभी ऊंचा नहीं होता है। इतने पर कितनों वीआईपी भैंसों के कोई दिल जा चल कथा सुने आई, कोनो गाय के कहल जा चल कथा सुने सुनी, कोनो कुकुर पीला कथा सुनी। सर्वोपरि रामायण में बाबा लिखे हैं, कहीं नहीं लिखा गया है कि बड़े भाग गधा तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा। ये लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख जोनी में सबसे सुंदर जोनी कौन है? बड़ा तकदीर वाले हम लोग हैं। आंख मिलल बा, हाथ मिलल बा, नाक मिलल बा, पैर मिलल बा। तकदीर तो ओकर खराब है जे माइये के पेट में विकलांग पैदा होता। धरती पर आन्हरो पैदा होता लगी ना, विकलांगो पैदा होता, लंगड़ो पैदा होता। आन्हर जौन बाबू सोचत होई कि तन चल के हमारो आंख रहित न तो देखती कि वीरेंद्र बाबा बानी कैसन। जौन लंगड़ बाबू हो सोचत हो कि तन हमरो गोड़ रही तो वीरेंद्र बाबू के देखती कैसन बाड़ी, चल के वो दर्शन करती। अब भगवान न करें कि हम लोग माई के पेट से विकलांग पैदा हो। ये कथा इसलिए कराई जा रही है कि सुंदर जीवन मिले, सुंदर कर्म करोगे। बाबा लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो सच करे ही तो तस फल चाखा। आप सुंदर कर्म। अच्छा बात बताई, सरजू बावन जे धान बोले बा में संभा कटाई, कटाई जी हैं? आमे के पेड़ जकरा रोपल बा में से कटहर लटकी, नहीं बोलो। आलू जे रोपले लो में से बंडा कोड़ाई। अरे खेती जैसा करोगे वैसे ही तो प्राप्त होगा। हम लोग जैसा ही करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कभी भी कर्म करो तो सुंदर कर्म करो, किसी की बुराई ना सोचो, किसी को गाली ना दो, किसी का उटांग पटांग ना करो, किसी गरीब का निंदा ना करो, किसी बेटी बहन के ऊपर नजर उल्टा प्रकाशित ना करो। ये हम लोग का भाव होना चाहिए महाराज। आइए एक भजन, नवरात्रन के पर्व चलता, माई के भजन, निबिया के डाढ़ माई, बड़ा पुराना गीत में। आइए माता जी की भजन, बड़ी भाव से सभी लोग आएंगे। आरे निबिया के डढ़िया मैया डरे ली झुलुआ हो, कि अरे मैया झीहिरी झीहिरी बोए ले बेयारी माई। अरे माई झीहिरी झीहिरी बोए ले बेयारी माई। अरे माई झीहिरी बोए ले बेयारी माई। निबिया के डढ़िया मैया डरे ली झुलुआ हो, बोलो दुर्गा महारानी की जय। निबिया के डढ़िया मैया डरे ली झुलुआ हो, कि अरे मैया झीर झीर बोए ले प्यारी माई।
सुतल बाड़ू की जागल ए मलिनिया हो। माई अपना नीम के डाल पर झुलुआ खेलत तारी, लेकिन भाव बा झूलता झूलता मैया के लाग लिपियसिया हो कि अरे मैया चली भैली मालिन के दुआरे माई। जय जय। सुतल बाड़ू की जागल ए मलिनिया हो। बोल दी महिषासुर मर्दनी की। सुतल बाड़ू की जागल ए मलिनिया हो कि अरे मालिनी कबू न पनी या पियावे माई। कैसे के पानिया पियाई ए शीतली मैया। बोलो दुर्गा महारानी की। कैसे के पानिया पियाई ए शीतली मैया कि अरे मैया मोरे गोदी बाल कनदान ए माई। बालक सुताई रे देबू सोने के पलंगिया हो। बोल दी शीतला महारानी की। बालक सुताई रे देबू सोने के पलंगिया हो कि अरे मालिनी कबू न पनी या पियावे माई।
बालक सुताई रे दिहली सोने के पलंगिया हो। बोल दी दुर्गा महारानी की। बालक सुताई रे दिहली सोने के पलंगिया हो कि अरे मैया मालिनी देखा पानी या पियावे माई। जैसे जुड़ा बाबलू मालिन देखा आज हमारा के। बोलो दुर्गा महारानी की। जैसे जुड़ा बाबलू मालिन देखा आज हमारा के कि अरे मालिन वही से तोरा पूता वो जुड़ाए रे मालिन। बोल दी सच्चे दरबार की। राजा रामचंद्र की। हनुमंत लाल महाराज की।